हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान बुक का 10th चैप्टर, जिसका नेम है आतंकवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट टॉपिक ही आतंकवाद है, तो स्टार्ट करेंगे। आज का विश्व जिस बड़ी समस्या से जूझ रहा है, वह आतंकवाद की समस्या है। आतंकवाद आज एक भूमंडलीय समस्या बन गया है। कोई भी देश आतंकवाद के भय से मुक्त नहीं है। आतंकवाद का अर्थ है अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति या सरकार को आंतरिक करने के लिए हिंसात्मक कार्रवाई करना। विश्व में सैकड़ों की संख्या में ऐसे आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं जो दुनिया के लगभग सभी भागों में आतंकवादी गतिविधियां चलाते हैं। और एक प्रकार से यह 21वीं सदी का नया विश्व युद्ध है, और यह ऐसा युद्ध है जो मानवता के विरुद्ध है। आतंकवाद में लोगों को भयभीत करने तथा उनमें डर या खतरे की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति विशेष द्वारा की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई या व्यक्तियों के समूह द्वारा सरकार पर अपनी मांगे मनवाने के लिए दबाव डालना आदि गतिविधियां शामिल होती हैं। आतंकवादी या वे व्यक्ति जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, वे मानवीय जीवन यहाँ तक कि अपने जीवन की भी पूर्णतः अवहेलना करते हैं, और वे निर्दयी, हृदयविहीन एवं भावविहीन किस्म के अपराधी होते हैं। वे गंभीर अपराधों को अंजाम देते हैं तथा बिना किसी प्रकार की आत्मग्लानि की भावना के खून बहाते हैं। और वर्तमान समय के आतंकवाद भी की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि आतंकवाद कुछ राजनीतिक फायदों को लेने या सरकार को विशेष प्रयोजन वाले कुछ कदम उठाने को विवश करने के लिए हिंसा, लूटपाट, अपहरण, कानून और व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना तथा जन शांति में बाधा खड़ी करना है। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आतंकवाद सरकारी नीतियों का विरोध करता है और दबाव गुट की तरह आतंकवादी अपना लक्ष्य पाने के लिए हिंसा के तरीके अपनाते हैं। आतंकवादी कभी-कभी समाज के कुछ वर्गों द्वारा किए जाने वाले कल्याणकारी कार्यों की अवहेलना भी करते हैं। आतंकवाद का आवश्यक तत्व हिंसा है, लेकिन सभी प्रकार की हिंसा आतंक नहीं होती। कुछ निश्चित राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित ढंग से की गई हिंसा आतंकवाद है। आतंकवाद लक्ष्य प्राप्त करने का राजनीतिक शस्त्र है, और इसका प्रयोग लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से भय अथवा आतंक फैलाना है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजनीति एवं अपराध दोनों मिलकर आतंक को जन्म देते हैं। आतंकवाद एक अलग कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या है। सभी देशों या राज्यों में सरकार को ही शक्ति का वैधानिक प्रयोग करने का अधिकार होता है, और इस व्यवस्था के खिलाफ अपनी अवैध मांगों को पूरा कराने के लिए आतंकवादी सरकारों को चुनौती देते हैं, क्योंकि आतंकवादी अपनी ऐसी मांगों को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों का सहारा नहीं ले सकते। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि आतंकवाद विवादों को शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीकों से सुलझाने के स्थान पर हिंसा में विश्वास रखता है। बहुसंख्यकों की इच्छा पर अल्पसंख्यकों की इच्छा को थोपने, ब्लैकमेल करने का और शक्ति के प्रयोग का आतंकवाद एक राजनीतिक शस्त्र बन गया है। आतंकवाद की बढ़ती गतिविधियों के दो कारण हैं। पहला, मशीनी युग में मानवीय संवेदनाओं का ह्रास होना और नैतिक दायित्वों के प्रति नकारात्मक रुख अपनाना। दूसरा, विज्ञान की विकासात्मक गति के कारण विध्वंसात्मक सामग्री का सर्वत्र उपलब्ध हो जाना और उनके प्रयोग का विधिवत प्रशिक्षण दिया जाना। मानवीय संवेदनाओं का ह्रास होना ही आतंकवादी गतिविधियों का प्रमुख कारण है। आधुनिक युग में मशीनी जिंदगी में दया, माया, ममता, करुणा, क्षमा, त्याग जैसी भावनाएं मर गई हैं, और घृणा, प्रतिशोध, स्वार्थ, लोभ जैसी भावनाओं ने उनका स्थान ले लिया है। नौ, आतंकवाद को समझने के लिए विद्रोह क्रांतिकारी गतिविधियों में अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। क्रांतिकारी और आतंकवादी में कुछ डिफरेंस पड़ेंगे। तो देखेंगे, क्रांतिकारी, इसका उद्देश्य साम्राज्यवाद के विरुद्ध अघोषित युद्ध था, और आतंकवादी, इनका उद्देश्य
चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकना होता है और इनका लक्ष्य सामूहिक हित से जुड़ा नहीं होता है। इनकी गतिविधियों से निरीह जनता का भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती थी और आतंकवादी में अगर देखें तो अब आतंक पैदा करके निरीह जनता को मारना आतंकवाद का पर्याय बन गया है। क्रांतिकारी गतिविधियों से सामान्य जन धन की हानि कम होती थी और आतंकवादी हिंसा फैलाकर जन धन का नुकसान सर्वाधिक करते हैं और ये जनता राष्ट्रीय संपत्ति को मुख्य निशाना बनाती है, जो राष्ट्र की संपत्तियां होती हैं। ना विद्रोह राष्ट्रीय सीमा तक ही सीमित होता है और यह अपनी ही निर्वाचित संवैधानिक सरकार के विरुद्ध होता है। विद्रोह को स्थानीय लोगों का समर्थन मिल भी सकता है, जबकि आतंकवाद का स्वरूप